जी बता रहे थे कि हम जूना अखाड़े के हैं और जूना अखाड़े से भी बातचीत होगी और इनको भी। महाकुंभ जो है वो लगा हुआ है और इस महाकुंभ में अलग अलग तरह की घटनाएं जो हो रही है, अलग अलग तरह के जो है इंसिडेंट सामने आ रहा है। इसी बीच एक बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं कि एक संत के द्वारा, एक पाखंडी साधु के द्वारा एक 10 साल से कम उम्र की बच्ची को लेकर जो है काफ़ी इधर-उधर भटक भटक रहे उस साधु को पकड़ लिया गया है। और वो साधु जो है उस बच्ची के साथ क्या-क्या किया है, मैं आपको सारा घटनाएँ बताऊँगा। उस बच्ची के साथ जो है घिनौना काम भी उस साधु ने कर दिया है, जिसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि आखिर ये कहानी है क्या? ये घटना जो है वो साधु को पकड़ा जा चुका है। मैं आपको बता रहा हूँ कि 50-60 के करीब एक साधु संत था, जिसका नाम था संजय गिरी। संजय गिरी जो कि संत बन चुका है और वो खुद को अघोरी संत बताता है और जूना अखाड़े से जुड़ा बताता है। जब जूना अखाड़े से इस बारे में पूछा जाता है, तो जूना अखाड़े को संजय गिरी के बारे में कोई पता ही नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ कि भदोही जिले के एक छोटे से गाँव है नज़रपुर। भदोही जिले के छोटे से गाँव नज़रपुर से उसने एक बच्ची को किडनैप कर लेता है और पता बताता है कि उस बच्ची को उसके माता-पिता ने दान कर दिया है और 10 साल की जो बच्ची थी उसके साथ लेकर वो जिसे उसे काफ़ी दिनों से जो है अपने साथ घूम रहा था। उसके साथ कौन-कौन सा कार्य किया है, कुकर्म किया है या फिर दुष्कर्म किया है, ये अभी जाँच का विषय है। लेकिन इस बारे में आपको बता रहा हूँ कि इतनी छोटी बच्ची को कोई माता-पिता दान कैसे कर सकता है। तो इसलिए ये ज़रूर है कि इस बच्ची को अपहरण किया होगा, इस बच्ची को लालच दिया होगा या फिर उस बच्ची को लेकर वहाँ से रफू-चक्कर हो गया है। जिसके बाद वो इधर-उधर भटकता रहता था। अब क्या-क्या उसके साथ गलत किया है या फिर उसके साथ जो भी है अब भगवान जाने। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जब महाकुंभ 2025 का लगा हुआ है उसमें ये पहुँचा हुआ है संजय गिरी जब वहाँ पर पहुँचता है तो वो अपनी कुटी में ही उस बच्ची को रखता है। उसके बाद उसे क्या खिलाता है, क्या पिलाता है, ये तो जो है बच्ची ही बता रही है कि क्या खिलाता है, क्या पिलाता है, आपको वीडियो मैंने दिखाया है। उसके बाद जो है संजय गिरी जो महाराज बना हुआ है, जूना अखाड़े से जब इस बारे में पूछा जाता है तो जूना अखाड़ा के लोग बताते हैं, जूना अखाड़े के संत बताते हैं कि संजय गिरी नाम का संत हमारे पास कोई है ही नहीं, कोई मेंबर नहीं है। इस पर जो है अब जब मीडिया वालों की नज़र पड़ती है कि भाई एक संत के द्वारा एक छोटी-सी बच्ची को लेकर क्यों घूमा जा रहा है, तो ये सब चीज़ें जो है जब उनको पता चलता है कि भाई यहाँ की बच्ची नहीं है, ये बच्ची खोई भी नहीं है, इस बच्ची को ये संत जो है दूसरे जगह से पाखंडी जो है लेकर आया हुआ है और उसके साथ जो है गलत काम भी करता होगा, जिसकी वजह से बच्ची काफ़ी रो रही होती है और उस बच्ची को डाँट के, डपट के, पीट के जो है अपने पास रखा हुआ है, उसे डराकर, उसे धमकाकर जो है अब छोटी बच्ची है भाई डरेगी ही और उसे तो डर लगेगा ही, तो रोएगी ही। तो इसलिए काफ़ी रोते जा रही थी। इस पर मीडिया वालों की जब नज़र पड़ती है तो वो बच्ची से पूछने लगते हैं कि आखिर तुम कहाँ की हो और तुम्हें कौन लाया यहाँ पर? तो वो बताती है कि ये साधु जो है हमें बहला-फुसला कर जो है किसी तरह हमारे गाँव से लेकर हमें रफू-चक्कर हो गया है। इसके बाद हम अपने माता-पिता को खोज रहे हैं जो मिल नहीं रहे हैं। अब उसके पास तो मोबाइल है नहीं, मोबाइल चलाने आता नहीं है, छोटी बच्ची है, पढ़ी-लिखी भी उतना नहीं है, बस सिर्फ़ अपने गाँव और अपने माता-पिता का ही नाम बता पाती है। अब कि हम कौन-कौन सा जगह पर गया होगा, क्या-क्या किया होगा उस बच्ची के साथ। तो इस तरह से जो है पाप जो है एक दिन जो है सामने आ ही जाता है और उस बच्ची को जो है पुलिस जो है वहाँ पर पहुँचती है। पुलिस को मीडिया वाले खबर करते हैं, जब पुलिस को खबर करते हैं तो पुलिस प्रयागराज की पुलिस वहाँ पर पहुँचती है कुंभ के मेले में। इसलिए कि कुंभ के मेले में राम तो जा ही रहे हैं, तो रावण भी वहाँ पर घूम ही रहे हैं, भेष बदलकर मारीच के रूप में जिस तरह से मारीच घूम रहा था। इस तरह से जो है उस बच्ची से जब प्रशासन पूछती है तो बताती है कि ये हमें बहला-फुसलाकर और लालच देकर, चॉकलेट ये सब चीज़ें देकर जो है हमें लेकर वहाँ से भाग चुका है। अब हमें अपने घर का पता भी नहीं है, हमें मालूम भी नहीं है कि कैसे जाना है, ट्रेन से जाना है, कैसे जाएँगे। तो इस तरह से प्रशासन जो है उसको अरेस्ट करती है। अरेस्ट करने के बाद जब उसे पूछती है, उसके गाँव जो है भदोही जिले के नज़रपुर वो बता रही है, अपने माता-पिता का नाम बता रही है। इसके बाद प्रशासन जो है वो उस ढोंगी महाराज से जब पूछता है तो वो बताता है कि हम संजय गिरी मेरा नाम है और हम जूना अखाड़े से जुड़े हुए हैं। ये जूना अखाड़े से जब इस बारे में पता किया जाता है तो जूना अखाड़ा जो है उसे नेग्लेक्ट कर देता है कि ये हमारे
जो है जूना अखाड़े में से नहीं जुड़ा हुआ है। तो इसलिए प्रशासन उसे अरेस्ट करती है, प्रशासन प्रयागराज की पुलिस जो है उसे जल्द से जल्द अरेस्ट करती है ताकि उसे जल्द से जल्द सज़ा मिल सके। तो इस तरह की घटनाएँ जो है कुंभ में, महाकुंभ में लगातार जारी है। इस पर प्रशासन भी नज़र रखे हुए है और मीडिया कर्मियों का मैं धन्यवाद देता हूँ कि जिस तरह से मीडिया कर्मी नज़र रखे हुए हैं, उतना नज़र प्रशासन भी नहीं रखा हुआ है। इसलिए मीडिया वालों को धन्यवाद देना चाहिए, प्रशासन को धन्यवाद देना चाहिए और उन्हें इनाम भी देना चाहिए कि अलग-अलग तरह की जो इंसिडेंट हो रहे हैं महाकुंभ में वो पत्रकार ही, यूट्यूबर ही ज़्यादातर उजागर कर रहे हैं। इसलिए जो है मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरह की बच्ची के साथ जो घटना हुई है, अब उसके जाँच का विषय अगर उसका टेस्ट कराया जाएगा तब इसके बाद पता चलेगा कि उसने उसके साथ गलत काम किया है या फिर नहीं किया है। तो इस तरह से अगर गलत काम किया होगा तो उसे सज़ा हो जाएगी, फांसी हो जाएगी, लेकिन अगर नहीं किया होगा तो चलो कोई बात नहीं हो सकती है, थोड़ा बहुत सज़ा उसे मिल सकती है। लेकिन इस तरह की घटनाएँ नहीं होनी चाहिए, साधु संतों को इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए और जो पाखंडी साधु है उनका बहिष्कार करना चाहिए। उस पर भी नज़र रखना चाहिए कि कौन पाखंडी साधु है, कौन हमारा मेंबर है या फिर नहीं, हमारे अखाड़े से जुड़ा है या नहीं जुड़ा है। तो इस तरह से वो जूना अखाड़े का बता रहा था, जूना अखाड़े को ही बदनाम कर रहा था। इसलिए ऐसे लोगों को लात घूंसों की ज़रूरत है। तो इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। तब तक के नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। महाकुंभ जो है वो लगा हुआ है और इस महाकुंभ में अलग-अलग तरह की घटनाएँ जो हो रही है, अलग-अलग तरह के जो है इंसिडेंट्स सामने आ रहा है। इसी बीच एक बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूँ कि एक संत के द्वारा, एक पाखंडी साधु के द्वारा एक 10 साल से कम उम्र की बच्ची को लेकर जो है काफ़ी इधर-उधर भटक रहे उस साधु को पकड़ लिया गया है और वो साधु जो है उस बच्ची के साथ क्या-क्या किया है, मैं आपको सारा घटनाएँ बताऊँगा। उस बच्ची के साथ जो है घिनौना काम भी उस साधु ने कर दिया है, जिसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि आखिर ये कहानी है क्या? ये घटना जो है वो साधु को पकड़ा जा चुका है। मैं आपको बता रहा हूँ कि 50-60 के करीब एक साधु संत था, जिसका नाम था संजय गिरी। संजय गिरी जो कि संत बन चुका है और वो खुद को अघोरी संत बताता है और जूना अखाड़े से जुड़ा बताता है। जब जूना अखाड़े से इस बारे में पूछा जाता है, तो जूना अखाड़े को संजय गिरी के बारे में कोई पता ही नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ कि भदोही जिले के एक छोटे से गाँव है नज़रपुर। भदोही जिले के छोटे से गाँव नज़रपुर से उसने एक बच्ची को किडनैप कर लेता है और पता बताता है कि उस बच्ची को उसके माता-पिता ने दान कर दिया है और 10 साल की जो बच्ची थी उसके साथ लेकर वो जिसे उसे काफ़ी दिनों से जो है अपने साथ घूम रहा था। उसके साथ कौन-कौन सा कार्य किया है, कुकर्म किया है या फिर दुष्कर्म किया है, ये अभी जाँच का विषय है। लेकिन इस बारे में आपको बता रहा हूँ कि इतनी छोटी बच्ची को कोई माता-पिता दान कैसे कर सकता है। तो इसलिए ये ज़रूर है कि इस बच्ची को अपहरण किया होगा, इस बच्ची को लालच दिया होगा या फिर उस बच्ची को लेकर वहाँ से रफू-चक्कर हो गया, जिसके बाद वो इधर-उधर भटकता रहता था। अब क्या-क्या उसके साथ गलत किया है या फिर उसके साथ जो भी है अब भगवान जाने। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जब महाकुंभ 2025 का लगा हुआ है उसमें ये पहुँचा हुआ है संजय गिरी जब वहाँ पर पहुँचता है तो वो अपनी कुटी में ही उस बच्ची को रखता है। उसके बाद उसे क्या खिलाता है, क्या पिलाता है, ये तो जो है बच्ची ही बता रही है कि क्या खिलाता है, क्या पिलाता है। आपको वीडियो मैंने दिखाया है। उसके बाद जो है संजय गिरी जो महाराज बना हुआ है, जूना अखाड़े से जब इस बारे में पूछा जाता है तो जूना अखाड़ा के लोग बताते हैं, जूना अखाड़े के संत बताते हैं कि संजय गिरी नाम का संत हमारे पास कोई है ही नहीं, कोई मेंबर नहीं है। इस पर जो है अब जब मीडिया वालों की नज़र पड़ती है कि भाई एक संत के द्वारा एक छोटी-सी बच्ची को लेकर क्यों घूमा जा रहा है, तो ये सब चीज़ें जो है जब उनको पता चलता है कि भाई यहाँ की बच्ची नहीं है, ये बच्ची खोई भी नहीं है, इस बच्ची को ये संत जो है दूसरे जगह से पाखंडी जो है लेकर आया हुआ है और उसके साथ जो है गलत काम भी करता होगा, जिसकी वजह से बच्ची काफ़ी रो रही होती है और उस बच्ची को डाँट के, डपट के, पीट के जो है अपने पास रखा हुआ है, उसे डराकर, उसे धमकाकर जो है अब छोटी बच्ची है भाई डरेगी ही और उसे तो डर लगेगा ही तो रोएगी ही। तो इसलिए काफ़ी रोते जा रही थी। इस पर मीडिया वालों की जब नज़र पड़ती है तो वो बच्ची से पूछने लगते हैं कि आखिर तुम कहाँ की हो और तुम्हें कौन लाया यहाँ पर? तो वो बताती है कि ये साधु जो है हमें बहला-फुसला कर जो है किसी तरह हमारे गाँव से लेकर हमें रफू-चक्कर हो गया है। इसके बाद हम अपने माता-पिता को खोज रहे हैं जो मिल नहीं रहे हैं। अब उसके पास तो मोबाइल है नहीं, मोबाइल चलाने आता नहीं है, छोटी बच्ची है, पढ़ी-लिखी भी उतना नहीं है, बस सिर्फ़ अपने गाँव और अपने माता-पिता का ही नाम बता पाती है।
अब कि हम कौन-कौन सा जगह पर गया होगा, क्या-क्या किया होगा उस बच्ची के साथ। तो इस तरह से जो है पाप जो है एक दिन जो है सामने आ ही जाता है और उस बच्ची को जो है पुलिस जो है वहाँ पर पहुँचती है। पुलिस को मीडिया वाले खबर करते हैं, जब पुलिस को खबर करते हैं तो पुलिस प्रयागराज की पुलिस वहाँ पर पहुँचती है कुंभ के मेले में। इसलिए कि कुंभ के मेले में राम तो जा ही रहे हैं, तो रावण भी वहाँ पर घूम ही रहे हैं, भेष बदलकर मारीच के रूप में जिस तरह से मारीच घूम रहा था। इस तरह से जो है उस बच्ची से जब प्रशासन पूछती है तो बताती है कि ये हमें बहला-फुसलाकर और लालच देकर चॉकलेट ये सब चीज़ें देकर जो है हमें लेकर वहाँ से भाग चुका है। अब हमें अपने घर का पता भी नहीं है, हमें मालूम भी नहीं है कि कैसे जाना है, ट्रेन से जाना है, कैसे जाएँगे। तो इस तरह से प्रशासन जो है उसको अरेस्ट करती है। अरेस्ट करने के बाद जब उसे पूछती है, उसके गाँव जो है भदोही जिले के नजरपुर वो बता रही है, अपने माता-पिता का नाम बता रही है। इसके बाद प्रशासन जो है वो उस म ढोंगी महाराज से जब पूछता है तो वो बताता है कि हम संजय गिरी मेरा नाम है और हम जूना अखाड़े से जुड़े हुए हैं। ये जूना अखाड़े से जब इस बारे में पता किया जाता है तो जूना अखाड़ा जो है उसे नेग्लेक्ट कर देता है कि ये हमारे जो है जूना अखाड़े में से नहीं जुड़ा हुआ है। तो इसलिए प्रशासन उसे अरेस्ट करती है। प्रशासन प्रयागराज की पुलिस जो है उसे जल्द से जल्द अरेस्ट करती है ताकि उसे जल्द से जल्द सज़ा मिल सके। तो इस तरह की घटनाएँ जो है कुंभ में, महाकुंभ में लगातार जारी है। इस पर प्रशासन भी नज़र रखे हुए है और मीडिया कर्मियों का मैं धन्यवाद देता हूँ कि जिस तरह से मीडिया कर्मी नज़र रखे हुए हैं, उतना नज़र प्रशासन भी नहीं रखा हुआ है। इसलिए मीडिया वालों को धन्यवाद देना चाहिए, प्रशासन को धन्यवाद देना चाहिए और उन्हें इनाम भी देना चाहिए कि अलग-अलग तरह की जो इंसिडेंट हो रहे हैं महाकुंभ में वो पत्रकार ही, यूट्यूबर ही ज़्यादातर उजागर कर रहे हैं। इसलिए जो है मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरह की बच्ची के साथ जो घटना हुई है अब उसके जाँच का विषय अगर उसका टेस्ट कराया जाएगा तब इसके बाद पता चलेगा कि उसने उसके साथ गलत काम किया है या फिर नहीं किया है। तो इस तरह से अगर गलत काम किया होगा तो उसे सज़ा हो जाएगी, फांसी हो जाएगी, लेकिन अगर नहीं किया होगा तो चलो कोई बात नहीं हो सकती है, थोड़ा बहुत सज़ा उसे मिल सकती है। लेकिन इस तरह की घटनाएँ नहीं होनी चाहिए, साधु संतों को इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए और जो पाखंडी साधु है उनका बहिष्कार करना चाहिए। उस पर भी नज़र रखना चाहिए कि कौन पाखंडी साधु है, कौन हमारा मेंबर है या फिर नहीं, हमारे अखाड़े से जुड़ा है या नहीं जुड़ा है। तो इस तरह से वो जूना अखाड़े का बता रहा था, जूना अखाड़े को ही बदनाम कर रहा था। इसलिए ऐसे लोगों को लात घूँसों की ज़रूरत है। तो इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। तब तक के नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।